हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया था। अभी हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको ड्राइव करना है। ठीक है, बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। तीनों इक्वेशंस आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s होता है डिस्प्लेसमेंट और t होता है टाइम। देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं ये। तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने अब ड्राइव करते हैं। देखो इसके लिए हमको ग्राफ का यूज़ करना पड़ता है। देखो ग्राफ्स हमने बनाए थे। देखो क्योंकि इस इक्वेशन की लेफ्ट में क्या एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके जो अंडर एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए देखो कोई भी ग्राफ बनाना है तो हमको पॉइंट्स चाहिए। तो मैंने ये पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। देखो इसमें ये 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब भी शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, और v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, मतलब लास्ट वाले इंस्टेंट में कितनी वेलोसिटी रहेगी। तो मैंने यही लिखा हुआ है 0 सेकंड पे वेलोसिटी है u और t सेकंड पे वेलोसिटी होगी v। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, तो ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, पॉइंट्स तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ग्राफ बना लिया। इस एक्सिस पे तो वेलोसिटी ले रखी है और इस एक्सिस पे टाइम ले रखा है। पहला पॉइंट हमको क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी है u, तो ये रहा t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी है u, तो पहला पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कोई टाइम t है तो वेलोसिटी क्या होगी v, तो ये रहा टाइम t, ये रहा यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है जो यहाँ पे v, तो इसकी सीध में मेरे को ये सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। फिर इन पॉइंट्स को आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया। अब जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंडर का अगर मैं एरिया फाइंड कर लूँ ये वाला, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो यही हमको करना है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इसके नीचे यहाँ पे v लिख लेना, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये तो u है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये टाइम 0 है, ये टाइम t है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड करना है। तो ये जो सारा एरिया, इसको मैं 2 सब जो छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन सा, पहला तो देखो मैंने क्या किया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये वाली ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ क्योंकि इससे मुझे क्या हुआ, जो इरेगुलर शेप थी अब रेगुलर सी लगने लगी। क्यों, ऊपर मेरे को क्या दिखने लग गया, ऊपर मेरे को ट्रायंगल दिखने लगे, नीचे मेरे को रेक्टेंगल दिखने लगा। तो अगर पूरा एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँगा और नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँगा। फिर दोनों एरियाज़ को मैं ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास इस ग्राफ के अंदर का एरिया आ जाएगा, और उस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वही तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट देगा। तो नेक्स्ट मैंने यही किया, एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सो एस वेक्टर इक्वल्स टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ, अंडर लिख देना, ऑफ लिख दिया ये। ठीक है, और जो एरिया अंडर वी टी ग्राफ है वो किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ, एरिया का फॉर्मूला होता है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखना, ये जो रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल देखना, इसकी लेंथ कितनी है, देखो ये 0 टाइम, ये t टाइम, तो इसका मतलब 0 to t, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली t होगी। और इसकी हाइट कितनी है, देखो ये 0, यहाँ पे पॉइंट है u, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी u। तो इसका मतलब इसकी लेंथ है t, इसकी ऐसे विड्थ है, लेंथ है t और इसकी विड्थ आई u। तो एरिया क्या आ जाएगा, ये वाला, ये एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो यू टी। ठीक है, तो यही मैंने किया। नेक्स्ट लाइन में क्या कर दिया, u इंटू टी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, u इंटू टी, और उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड किया, देखो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया,
देखो ये पॉइंट इधर देखना, 1 मिनट इधर देखना, यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बननी है, ये यहाँ तक डिस्टेंस बननी है u, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी बन रही है, ये v, क्योंकि ये पॉइंट हमने लिए थे ना। देखो यहाँ पे ये वाली क्या थी वेलोसिटी, यहाँ पे u थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी v, मतलब ये पूरी डिस्टेंस है v और ये छोटी डिस्टेंस है u। तो इसका मतलब ये वाली जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी फिर, v माइनस यू। नहीं समझ आए? देखो ये इधर दोबारा देखो, यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसे था, ऐसे एक्सिस थी, ठीक है, थोड़ी बड़ी एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे ये u था, ये v था, मतलब ये पूरी लेंथ है ये बड़ी वाली v और ये छोटे वाली है u। तो ये वाली लेंथ फिर कितनी आएगी, इस बड़ी में से इस छोटी को माइनस कर दो तो ये क्या आएगी, v माइनस यू। और यही क्या है, हाइट है, यही ये देखो, यही क्या है, हाइट है, यही क्या है, हाइट है। तो इसका मतलब हमारे पास ट्राइंगल की हाइट आ गई, ये कितनी है, v माइनस यू। और बेस तो t के इक्वल ही है, क्योंकि देखो दिख रहा है रेक्टेंगल था नीचे वाला, उसके पैरेलल ही तो है बेस, तो बेस t हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस कितना t, बेस कितना t, तो यहाँ पे t लिख दिया मैंने, और इंटू हाइट कितनी है, v माइनस यू। तो ये बन गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अब क्या करो, ये देखो s आ गया, यू टी आ गया, ठीक है, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में था। लेकिन ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बनाना है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बन गया, यू टी बन गया, लेकिन हाफ ए टी स्क्वायर नहीं बना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे और v माइनस यू की वैल्यू वहाँ से निकाल के इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे। तो यही मैंने किया, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इससे v माइनस यू की वैल्यू क्या गई, 80, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सिट्यूट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको यू टी कर लेना, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत ही सिंपल है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों है, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको क्या करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है, उसको स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके बस कॉमन लेना है, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। देखो मैंने कैसे किया, हमें क्या चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन हमें v इक्वल्स टू यू प्लस 8, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास पहले से ही है। तो हमें v स्क्वायर चाहिए ना, तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो वही मैंने किया, ये लिखा फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू प्लस 80, उसके नीचे क्या लिखा है, ऑन स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया v स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस 80 होल स्क्वायर। फिर होल स्क्वायर तो को ओपन करना तो आपको आता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये बन गया u का स्क्वायर यू स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर उसके बाद में 2ab करना था, तो 2 फर्स्ट टर्म है u, सेकेंड टर्म है टी, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u आ गया। अब वी स्क्वायर आ गया, यू स्क्वायर आ गया, लेकिन हमको क्या बनाना है, प्लस 2as बनाना है। तो क्या करो, देखो ये टर्म बन गई, ये वाली टर्म भी बन गई, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। एक मिनट इधर देखना, ये वी स्क्वायर बन गया, यू स्क्वायर भी बन गया, रह क्या गया, 2as रह गया। तो मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, इस पूरी वाली टर्म में क्या करो, 2a कॉमन ले लो। तो मैंने यही किया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ आ गया, और बाकी जो 2 टर्म्स बची थी उसमें 2a कॉमन ले लिया। 2a जब आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गया, देखो अंदर क्या बना, इसमें देखो a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80, इसमें 2a कॉमन लेना है। देखो a स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें 2a कॉमन लोगे तो a तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें a स्क्वायर है, लेकिन 2 तो है ही नहीं। अगर हम क्या करते हैं, ऐसे प्रकार के अगर कॉमन लेते हैं, तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो वो डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। मतलब इधर मैं साइड में करके दिखा दूँ, जैसे a स्क्वायर टी स्क्वायर है, इसमें से आप क्या 2a अगर कॉमन लोगे
तो अंदर क्या रह जाएगा, ए के तो बाहर निकल गया तो ए रह गया, टी स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर रह गया। लेकिन ये 2 कहाँ से निकला, 2 तो इसमें था ही नहीं। तो फिर बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 2 का डिवाइड कर देते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो 2a का अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2a इंटू ए टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर ही बन जाएगा। मतलब हमने जो कॉमन लिया वो सही लिया। ठीक है, तो कॉमन ले लिया 2a को। और सेकंड जो 2uat, इस टर्म में तो 2 भी है a भी है, तो 2a बाहर निकल गया, रह गया सिर्फ ut। तो हमारे पास बच गया ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ब्रैकेट में बच गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हमने देख रखा है। तो ये बन गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो ज़्यादातर चांसेस है कि इस पर न्यूमेरिकल्स आए। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन में दे देगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, फाइनल वेलोसिटी दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, एक टर्म मिस कर देगा। तो आपको बस ये सोचना है कि कौन सी इक्वेशन लगाऊं कि उस टर्म को मैं फाइंड कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट it moves for 5 seconds and it achieves 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो आपको क्या गिवन है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल स्पीड कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। फिर मैंने बोला इट मूव्स फॉर 5 सेकेंड, तो टाइम कितना है, 5 सेकेंड है। उसके बाद बोल दिया कि इट अचीव्स 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन थी, आपको u गिवन था, आपको v गिवन था, आपको t गिवन था। फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी इक्वेशन मैं यूज़ करूँ। एक सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हमको a भी चाहिए, लेकिन a गिवन है, इसमें a तो गिवन नहीं है। ठीक है, a गिवन नहीं है तो क्या करो, पहले सेकंड इक्वेशन और मोशन लगा के a फाइंड कर लो। एक मिनट थोड़ा सा, चलो न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, बड़ी हो रही है वीडियो, वो नेक्स्ट में बताऊँगा मैं।